अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माई उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माई उस्ताद जी चैनल। तो आज फिर मैं कंप्यूटर स्टडी की एक न्यू क्लास लेके आ गया हूं। तो आइए स्टार्ट कर। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का सेशन है, आज के सेशंस के अंदर हमने क्या पढ़ना है, व्हाट इज कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इट इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट। यानी कि स्टूडेंट्स कांस्टेंट से पहले हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल हमारे पास क्या था, एक नाम था जिसका क्या है कि नाम चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी वैल्यू या कीमत क्या होती थी, चेंज। उसको हम लोग क्या बोलते थे, वेरिएबल। लेकिन मैं यहाँ पर वेरिएबल बिल्कुल आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा आपको डिफरेंट बताना था। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स के ऊपर मैंने कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ा। बहुत प्रॉपर तौर पर क्लास मैंने माई उस्ताद चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। तो ऊपर आपको एक लिंक नजर आ रहा होगा आई कार्ड के ऊपर, तो वहां पर जाकर क्या है कि आप क्लास है उसको आप लोग वहां पर जाकर समाप्त कर सकते हैं। कांस्टेंट स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली क्या होती है, क्वांटिटी होती है, यानी कि कीमत होती है, एक वैल्यू होती है, जिसका क्या है ना तो नेम चेंज होता है, ना ही क्या है कि उसकी कोई वैल्यू चेंज होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे पास यानी कि क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि फिक्स्ड फॉर्म के अंदर होती है, जो कि क्या होती है, नॉट चेंजेबल, राइट। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, और कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इट इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट। ठीक है, फर्ज किया डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कांस्टेंट की एग्जांपल की बात करें तो पाई इट इज आल्सो कॉल्ड बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कांस्टेंट। लाइक अगर आप स्टूडेंट्स पाई को देखें, पाई के हमारे पास कीमत फर्क क्या है, 3.14 है। ठीक है, अब क्या है कि आप लोगों को पता है कि पाई का नाम पाई ही रहता है, और पाई की जो कीमत है, जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी है, वो क्या है, 3.14 है। यानी कि क्या है कि पाई की क्या है कि वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हुई। सो इट इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। अगर आप लोग इस एग्जांपल में देखें तो स्टूडेंट्स एग्जांपल में क्या है कि ना तो इसका नाम चेंज हुआ, ना ही क्या है कि इसकी क्वांटिटी या कीमत या वैल्यू चेंज हुई, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। राइट, यानी कि कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका क्या होता है, ना ही नेम चेंज होता है, ना ही क्या है कि उसकी वैल्यू या कीमत चेंज होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इट इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट। एग्जांपल हमारे पास क्या है, पाई 3.14। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, पाई की एग्जांपल है, यानी कि कांस्टेंट की क्या है, एग्जांपल पाई। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा आगे मूव करें, आगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, टाइप्स ऑफ द कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास कांस्टेंट की कितने टाइप्स होती हैं। आज क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स क्या है कि इंटीजर कांस्टेंट के ऊपर बात करेंगे। जो हमारे पास बाकी दो टाइप्स हैं उनके ऊपर क्या है कि हम आज के सेशंस के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ने लगे हैं, टाइप्स ऑफ द कांस्टेंट। ठीक है, हमारे पास कांस्टेंट की 3 टाइप्स होती हैं। पहली को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दूसरी को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट, और जो हमारे पास थर्ड है, थर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो आज के सेशंस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिक कांस्टेंट के ऊपर बात करेंगे। ठीक, पहले हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, व्हाट इज न्यूमेरिक कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये लफ्ज हमारे पास क्या है, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का लफ्ज कहां से डिराइव किया गया है, नंबर से। कहां से निकला है, नंबर्स का। ऑफ कोर्स क्या है, यानी कि न्यूमेरिक कांस्टेंट में हमारे पास क्या होंगे, नंबर्स होंगे, यानी कि न्यूमेरिक कांस्टेंट इट इज अ टाइप ऑफ द कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ द न्यूमेरिक नंबर्स। ठीक है, नंबर से हमारा क्या, 0 1 2 3 4 5 120 लाख मिलियन, ये सब हमारे पास क्या आते हैं, नंबर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक कांस्टेंट की आगे फर्दर हमारे पास स्टूडेंट्स कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिक कांस्टेंट की हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, इंटीजर कांस्टेंट, राइट, और सेकंड को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। क्या स्टूडेंट्स बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट।
राइट। यानी कि न्यूमेरिक कांस्टेंट की हमारे पास फर्दर क्या है कि आगे मजीद कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट, दूसरी को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। पहले हमने डिस्कस किया क्या न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिक कांस्टेंट्स या न्यूमेरिक कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है नंबर से, यानी कि ये लफ्ज कहां से डिराइव हुआ है न्यूमेरिक से। तो न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है नंबर। तो हमारे पास जितने भी नंबर्स आते हैं चाहे वो हमारे पास पॉइंट वाले होते हैं चाहे वो विदाउट पॉइंट होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट या इशारिया हो और ऐसे नंबर जिसमें क्या है पॉइंट या इशारिया ना हो, वो सब के सब हमारे पास बेसिकली न्यूमेरिक कांस्टेंट ही कहलाते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट की मजीद क्या स्टूडेंट्स आगे 2 टाइप्स है। पहली को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट, दूसरी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास व्हाट इज इंटीजर कांस्टेंट, कि हमारे पास जो इंटीजर कांस्टेंट है ये क्या होता है। स्टूडेंट्स इंटीजर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है। इंटीजर कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो क्या होता है जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है। यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती हैं, जिसमें पॉइंट होता है जिसमें पॉइंट नहीं होता, दोनों न्यूमेरिक वैल्यू में ही आती हैं। लेकिन अभी हम पढ़ने क्या लगे हैं इंटीजर कांस्टेंट, क्या पढ़ने लगे हैं इंटीजर कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स इंटीजर कांस्टेंट में होती तो न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर है लेकिन विदाउट फ्रैक्शन और या पॉइंट, यानी कि ऐसी वैल्यू जिसमें क्या है इशारिया इस्तेमाल ना हो, यानी कि पॉइंट या फ्रैक्शन का इस्तेमाल ना हो, उसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं बेसिकली इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट इज अ टाइप ऑफ द न्यूमेरिक कांस्टेंट। क्या है कि हमारे पास एक न्यूमेरिक कांस्टेंट की टाइप है। इंटीजर कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट फ्रैक्शन और या डेसिमल पॉइंट, यानी कि इंटीजर कांस्टेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है ऐसी वैल्यू होती हैं जिसमें क्या होता है पॉइंट या इशारिया इस्तेमाल नहीं होता। हाँ अलबत्ता ये जरूर है कि जो हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है इंटीजर कांस्टेंट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव भी वैल्यू आती है और नेगेटिव भी वैल्यू आती है विदाउट फ्रैक्शन और या डेसिमल पॉइंट, यानी कि ऐसी वैल्यू जिसमें क्या है कि इशारिया वगैरह इस्तेमाल ना हुआ हो, चाहे वो हमारे पास पॉजिटिव हो चाहे वो हमारे पास नेगेटिव हो, वो दोनों क्या है कि हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट में अलाउ है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ी सी एग्जांपल में देखें तो आपने एग्जांपल स्टूडेंट्स क्या है बता दी। फर्स्ट किया ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट 25, क्या है 25। तो 25 हमारे पास क्या है एक न्यूमेरिक वैल्यू है, क्या है एक न्यूमेरिक वैल्यू है। किस टाइप की न्यूमेरिक वैल्यू है, इसमें क्या है हमने किसी भी किस्म का कोई पॉइंट या इशारिया इस्तेमाल नहीं किया, तो इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द क्या है इंटीजर कांस्टेंट। राइट स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है न्यूमेरिक वैल्यू है, इसमें क्या है पॉइंट या इशारिये का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए ये हमारे पास क्या है इंटीजर कांस्टेंट है। फिर हमने क्या कहा कि इंटीजर कांस्टेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव भी हमारे पास वैल्यू आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। ऐसी वैल्यू जिसके सामने क्या है कि कोई भी सिंबल इस्तेमाल ना हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर क्या स्टूडेंट प्लस लगा दें तब भी ठीक है, अगर आप यहाँ पर प्लस नहीं लगाते तो ये पॉजिटिव ही है। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखे नेगेटिव क्या है 25, तो ये अब हमारे पास क्या है पॉजिटिव न्यूमेरिक वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है नेगेटिव न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि ऐसी वैल्यू जिसमें आप लोग माइनस का साइन इस्तेमाल करें उसको हम लोग क्या बोलते हैं नेगेटिव, और जिसके सामने कोई सिंबल या क्या होता है प्लस का सिंबल होता है उसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट। राइट, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या है अपने नाम से ही क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर कांस्टेंट, यानी कि स्टूडेंट्स इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज का एक कंसेप्ट का फर्क है। वो फर्क क्या है कि अगर आप लोग इंटीजर कांस्टेंट को देखें तो हमारे पास क्या है इंटीजर कांस्टेंट में क्या होता है पॉइंट या इशारिया इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर क्या है
पॉइंट या इशारिया इस्तेमाल। जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है डेफिनेशन इंटीजर कांस्टेंट की है, वही हमारे पास क्या है डेफिनेशन फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की है। अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी स्टूडेंट एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो फर्ज किया हमने यहाँ पर क्या लिखा 25, तो वही को क्या है कि हम लिख रहे हैं 2.5 और क्या है -2.5। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या इस्तेमाल हमने कर लिया है पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं इशारिया। राइट स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं इशारा। मतलब क्या है कि इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं इशारिया। ठीक है, इस इशारिये को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के भी अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होते हैं पॉजिटिव भी हो सकती है वैल्यू और नेगेटिव भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन विद फ्रैक्शन और या पॉइंट, यानी कि ऐसी वैल्यू जिसके अंदर क्या है पॉइंट या इशारिये का इस्तेमाल हुआ हो, उस वैल्यू को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि वो क्या है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के अंदर भी पॉजिटिव भी वैल्यू हो सकती है और नेगेटिव भी। राइट, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या है नेगेटिव। तो आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्लास से क्लियर समझ आ गई होगी। तो प्लीज अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है इस हमारे लेक्चर के अंदर, इस सेशंस के अंदर, तो आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। तो ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक माय उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।